थर्ड और फोर्थ की हिंदी आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य उद्भव और विकास, हिंदी खा। तो जैसा कि अभी लोग हम जो है इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी 3-4 चैप्टर्स की वीडियोस जो है कंप्लीट करा चुका हूँ। तो यूनिट नंबर 1 हमारा पहले से ही ऑलरेडी अपलोडेड है। यूनिट नंबर 2 में से हमने जो है चीफ की दावत कंप्लीट किया था, और यूनिट नंबर 3 में से मेले का ऊँट सदाचार का ताबीज। तो अब यूनिट नंबर 2 में से एक लेसन है आपका बूढ़ी काकी और उसने कहा था। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 से, लेसन नंबर 2 उसने कहा था। तो इसकी स्टोरी आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, उसने कहा था। तो चलिए हम वीडियो को एंड तक बने रहिए हमारे साथ, और उसके बाद में हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो हाँ जी, तो यूनिट नंबर 2 में से लेसन नंबर 2 उसने कहा था, स्टोरी जो है आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो है लिखी गई है। अब इसमें कहा गया है कि उसने कहा था। कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी का जन्म है वो 7 जुलाई 1883 को हुआ जयपुर के अंदर। महाराजा राम सिंह के राज पंडित महोपाध्याय शिवराम शास्त्री के घर में हुआ था, जो कि कांगड़ा यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के निवासी थे। तो ये तो आपका इनका एक छोटा सा इंट्रो हो गया कि ये जो चंद्रधर थे वो कौन थे, क्या थे। अब इन्होंने स्टोरी में ऐसा क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। उसने कहा था ये जो है प्रथम विश्व युद्ध यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम में 1947, बट उससे भी पहले 1914 से 18 के बीच में क्या हुआ, एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसमें अंग्रेजों की ओर से फ्रांस की भूमि पर जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ने वाले भारतीय सिख सैनिकों की कहानी है। अब इसमें लखना सिंह नामक सैनिक के प्रेम और त्याग की मार्मिक कथा को केंद्र में रखा गया है। कहानी लिखने में जो फ्लैशबैक की पद्धति को अपनाया गया है इसके अंदर, पूर्व द्वितीय की, और इसमें घटनाएं सिलसिलेवार नहीं हैं, आगे पीछे होकर बताई गई हैं, और उन्हें सिलसिलेवार सामने रखकर कहानी को समझना जरूरी है। तो अब इस कहानी में क्या बताया गया है, तो देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक सिख बोला गया कि एक सिख की जो है प्रेमिका है, और उन दोनों के प्रेम की बात यहाँ पर की गई है। तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में बम्बू कार्ट वालों के बीच से निकलकर 12 साल का एक लड़का, 8 साल की एक लड़की संयोगवश एक दुकान पर मिले। लड़का मांझे का था और लड़की मगरे की। अमृतसर में दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। अब वो जो लड़का है और जो लड़की है वो दोनों ज़्यादा बड़े नहीं है, 12 साल और 8 साल। अब उस दिन लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और लड़की रसोई के लिए बाड़िया। अब दही वाले की दुकान के पास में एक टांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया, लड़की की जान पर आ बनी। लड़के ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। तो देखो क्या होता है कि एक एक्टर जो होता है वो क्या करता है, एक्ट्रेस की जान बचाता है। सेम स्टोरी में यही है कि वो जो 10 साल 12 साल का जो लड़का है उसने 8 साल की लड़की की जान बचाई। लड़की की जान पर आ बनी, लड़के ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। स्वयं घोड़े की लातों के बीच चला गया और लड़की को उठाकर उसने दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। परिचय हो जाने पर लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई क्या? लड़की धत कहकर भाग गई, और लड़का मुंह देखता रह गया, यानी कि लड़की क्या हुआ, शर्माकर उसको ऐसे बोलकर चली गई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ पे या दूध वाले के यहाँ दोनों जो है मिल जाते हैं। 2-3 बार लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की बोली, हाँ हो गई। कल देखते नहीं है रेशम में कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली और रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं पर घर पहुंचा। अब हुआ क्या कि 25 साल बीत गए, यानी कि वो जब 12 साल का था, वो लड़की 8 साल की थी, उसके बाद में भी 25 साल बीत गए। इस बीच लड़की फौज के सूबेदार की पत्नी के नाते सूबेदारनी हो गई, और लड़का लखना सिंह फौज में जमादार हो गया। अब उसकी भी शादी हो चुकी थी, और वह जो है वो एक बेटे का बाप भी बन चुका था। लड़की को वह भूल चुका था। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर आया। वहां उसे रेजिडेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। अब हुआ क्या कि भाई उसको चिट्ठी आई और उसको जो है वहां पर जाने के लिए दोबारा से बुला लिया। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि वह और बोध सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, इसलिए सूबेदार उसे बहुत चाहता था। अब जो है लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पर पहुंचा। जब चलने लगा तब सूबेदार ने लहना सिंह से कहा, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। लहना सिंह भीतर पहुंचा। पता चला कि सूबेदारनी वही लड़की है, यानी कि जिस लड़की से वो पहले मिला था ना, जब वो 8 साल की थी और वो 10-12 साल का था, तो वो 25 वर्ष पहले अमृतसर में मिली थी। सूबेदारनी रोते रोते कहती है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कर, कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का जो खिताब दिया है, लाएपुर में ज़मीन दी है। आज
नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक गरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 बरस हो गया, उसके पीछे 4 हुए, एक भी नहीं जिया। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। अब वो लड़की उस चीज़ को रिमाइंड कराती है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, तो आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पखारती हूँ। अब उसने ऐसा बोला। अब नंबर 77 सिख राइफल के सैनिक फ्रांस की भूमि पर जर्मनों के बीच में लड़ रहे हैं। खंदकों की लड़ाई चल रही थी, भयानक शीत वर्षा और बर्फ में खंदक के भीतर पिंडलियों तथा कीचड़ में धसे हुए सैनिक मोर्चों पर डटे हुए थे। लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार का बेटा बोध सिंह भी उसी खंदक में थे। बोध सिंह बीमार था, लहना सिंह अपने सूखे तख्तों पर उसे सुलाता था, अपने दोनों कंबल उसे उड़ाता था और स्वयं सिगड़ी के सहारे कीचड़ में पड़ा रहता था। सूबेदार यह सब जानता था। उसने लहना सिंह से कहा, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे यानी कि जमीन के टुकड़े नहीं मिलते। तो इस पर लहना सिंह जो है वो उसको क्या बोलता है कि भाई मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डर के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। अब वो इस तरीके से बात करते हुए उसको आगे चलता है। पलटन के विदूषक वजीर सिंह ने इस मृत्यु चर्चा को रोककर सैनिकों को गीत गाने के लिए कहा। सबने मिलकर एक अश्लील सा गीत गाया और फिर ताजे हो गए। इसमें पलटन साहब के भैंस में एक जर्मन अफसर खंदक में आ गया था। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक आइटम सॉन्ग गाया और वो बिल्कुल एक्टिव हो गया, उसके बाद में वो आगे चले गए। अब जर्मन अफसर की खंदक में वो एक जो है सैनिक आ गया। सूबेदार हजारा सिंह को हुक्म दिया कि वह 10 आदमी छोड़ बाकी सबको साथ लेकर जर्मन खाई पर तुरंत धावा करें। जर्मनों में खंदक छीनकर जब तक दूसरा हुक्म ना मिले वहीं डटा रहे। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी इज्जत हुई। अब हुआ क्या, लहना सिंह जो है चलने को हुआ तो बोधा के बाद सूबेदार ने बीमार बोधा की तरह इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। सूबेदार सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। अब हुआ क्या, सूबेदार के जाने के बाद नकली लप्टन साहब बनकर आए और जर्मन अफसर ने लहना सिंह को सिगरेट पेश करते हुए कहा, लो तुम भी पियो। लहना सिंह समझ गया कि ये लेफ्टन साहब नहीं है, कोई और है, क्योंकि भाई जो इतना भी नहीं जानता कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, उसने ये बात बोली। उसने बातों ही बातों में जर्मन अफसर की परीक्षा ले डाली और जब विश्वास हो गया कि ये आदमी लेफ्टन साहब नहीं है तो खंदक के भीतर जाकर वजीर सिंह को खंदक के पीछे से निकलकर सूबेदार के पास दौड़ जाने को कहा। अब कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की एक बात झूठी है। वजीर सिंह को भेजकर लहना सिंह नकली लप्टन साहब के पास आया और जो बम्बों के खंदक को उखाड़ने जा रहा था। लहना सिंह ने बंदूक का कुंदा मारकर उसे चित कर दिया और उसका मजाक उड़ाने के बाद कहा, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना अपने बरस पलटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। अब उसने इस तरीके से उसको वहाँ पर बात बोली और जर्मन अफसर ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले और जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगा दी। अब इधर लहना ने अपनी बंदूक के 2 फायरों से जर्मन अफसर का काम तमाम कर दिया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। अब लहना और उसके साथ उनका मुकाबला करने लगे। इस उधर सूबेदार हजारा सिंह अपने सैनिकों के साथ में लौट आया। जर्मन सैनिक 2 पार्टों के बीच में आ गया। 70 में से 63 जर्मन हताहत हुए और जर्मनी सैनिक विजयी हुए। लेकिन इस लड़ाई में लहना सिंह को भारी घाव लगा और उसने घाव को मिट्टी से पूरा लिया और साफा उस पर कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना को दूसरा और कोई घाव भी लगा है। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दूर की खाई वालों ने सुन ली थी। अब उसने पीछे टेलीफोन पर दिया और वहां से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार होने ढोने वाली 2 गाड़ियां वहां पर आ गई। फील्ड अस्पताल नजदीकी था तो इसलिए लहना सिंह ने बीमार बोधा और उसके बाप सूबेदार को भेजते हुए वहां पे कहा, सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब हम घर जाओ तो कहना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। यानी कि उसने बोला था ना मेरे बेटे की रक्षा करना। सूबेदार ने गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते लहना सिंह का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। उसने सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने कहा था उसने कहा था तो वही सब चीज़ें उसको डायरेक्ट बोल देना। लहना सिंह बोला, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने तो कहा, वह लिख देना और भी कह देना। गाड़ी जाते ही लहना सिंह लेट गया। उसने वजीर सिंह को पानी पिलाने और खून से तर कमरबंद खोल देने को कहा। वजीर सिंह लहना सिंह का सिर गोदी में रखकर बैठ गया। लहना पर पानी मांगता, पिला देता। लहना मृत्यु से पहले जीवन के स्मृत स्वप्न देखने लगा, जिसने अपने सर में कुड़माई वाली लड़की से लेकर सूबेदारनी से मिलने तक के स्वप्न चित्र देखे थे। और मरते समय उसे लगा कि वह वजीर सिंह की गोदी में नहीं, अपनी भाई कीरत सिंह की गोदी में सिर रखे लेटा है। और उसने उसने
वजीरा को कीरत सिंह समझते हुए कहा, अब के हाड़ यानी कि आषाढ़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाएंगे, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। वजीर सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे और कुछ दिन बाद लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों में मारा नंबर 77 सिक्स राइफल जमादार लहना सिंह। तो यहाँ पर बताया गया कि उसने कहा था कि भाई वो उसके बेटों की रक्षा करे, तो वो वहाँ पर जो है लहना सिंह ने वहाँ पर उसकी मदद की थी। तो ये स्टोरी थी जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।